नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज विश्व योग दिवस है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में योग करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस साल योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग रखा गया है। दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। 70 देश विश्व योग दिवस पर योग करेंगे और हम लगातार आपको दिखाएंगे कवरेज अलग अलग जगहों पर किस तरह से किया जा रहा है योग। बने रहिए हमारे साथ। तो योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और भारत ने पूरी दुनिया को योग दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने आप में एक खास मौका है और इस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन दुनिया भर में किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। चाहे बाबा रामदेव के योग की बात हो, पतंजलि में बाबा रामदेव योग करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारी सेना के जो वीर जवान हैं, बहादुर जवान हैं, वो भी योग करेंगे। चाहे वो घाटियों में ऊंचाई पर हो या फिर मैदानी इलाकों में तैनात सैनिक हो, तमाम जगहों पर योग का आयोजन किया जा रहा है। चाहे वो स्कूल हो या फिर खेल के मैदान हो या फिर सामाजिक स्तर पर चलाई जाने वाली मुहिम के तहत योग का प्रदर्शन किया जाना हो। आज तमाम लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि 25 करोड़ लोग करीब विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आज योग करेंगे। तो अपने आप में योग के लिए ये अनूठी अनुभूति होगी और खास तौर पर भारत के लिए, जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है। ये मानवता की स्वास्थ्य को लेकर के अपने आप में एक बड़ी देन भारत की दुनिया को है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। और इस लिहाज से योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, हजारों किलोमीटर ऊंची घाटियों पर, पहाड़ों पर तैनात हमारे सैनिक विषम परिस्थितियों में तैनाती के बावजूद आज योग का प्रदर्शन कर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि योग से बढ़कर अब आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है। और योग के जरिए न केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि अपने आप को फिट रख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान की बात करें, राजधानी जयपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जंतर मंतर पर योग करेंगे। और इसके साथ ही अगर धोरों की बात करें, पश्चिमी सरहद पर बिल्कुल सम के धोरों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत योग करते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ बाकी तमाम लोग मौजूद होंगे। तो आज अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपको बता दें कि योग के महत्व को प्रदर्शित किया जा रहा है। ना केवल योग के महत्व को बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखाया जा रहा है कि भारत वो जगह है, वो देश जहां से विश्व शांति की कामना होती है, वो देश जहां से दुनिया भर के लिए मानवता के कल्याण की कामना होती है। वो देश आज पूरी दुनिया को योग के जरिए एक संदेश भी दे रहा है कि योग से आप ना केवल फिट रह सकते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और योग हमारे जीवन में अगर आप अपनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के अलग अलग जैसे यम, नियम, आसन और इस तरह से योग के अलग अलग तरीके, जिनके जरिए आप ना केवल मानसिक शांति पाते हैं बल्कि योग के जरिए अपने शरीर को भी फिट रखते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये अपने आप में बहुत खास है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर योग की प्रस्तुति होंगी। अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बनेगा कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग जो हैं वो योग करेंगे और ना केवल योग करेंगे बल्कि एक संदेश भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया, मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि 15,000 लोग एक साथ योग करते हुए दिखाई देंगे। तो योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अलग अलग कार्यक्रमों में किस तरीके से योग का आयोजन किया जा रहा है वो लगातार हम आपको कवरेज बताएंगे, दिखाएंगे। वो तस्वीरें और जो रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं, ये देखिए, जहां ऊंची चोटियां हैं, जहां पर हमारी सेनाएं तैनात हैं, हमारे वीर बहादुर सैनिक भी योग करते हुए, ये सूर्य नमस्कार की एक मुद्रा है और इसके जरिए आप शरीर के सभी अंगों का व्यायाम कर लेते हैं। ये अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो योग है वो दुनिया भर के लिए
मानसिक शांति के लिए और शारीरिक सौष्ठव के लिए, आपके फिट रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए योग को जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार योग को जीवन में अपना लिया, बहुत सारी समस्याएं आपकी इस आधुनिक जीवन में ख़त्म हो जाएंगी। और इसीलिए कहते हैं कि योग इसलिए बहुत ख़ास होता है और हर किसी को योग करना चाहिए। दुनिया इस चीज़ को समझ रही है और पूरी दुनिया आज इस बात को मानती है कि योग के जो अलग अलग आसन हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर चंद समय आप योग के लिए निकालें तो ये वाकई आपके जीवन के लिए लाभदायक है, आपके शरीर के लिए भी, आपकी मानसिक शांति के लिए भी, हर तरह से हमारी कुंडलिनी जागरण, यानी कि जिसे हम कहें कि शरीर को किस तरीके से एक्टिव रखा जाए। और दुनिया भर में अलग अलग तरीके बताए गए हैं शरीर को एक्टिव रखने के लिए, लेकिन योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया ने माना है और इसीलिए आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे और किस तरह से अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मैसूर में होंगे और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग उनके साथ में योग करेंगे। और साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल ठीक पश्चिमी सरहद पर यानी कि जैसलमेर के सम के धोरों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद होंगे योग कार्यक्रम में। और साथ ही साथ राजधानी जयपुर में होंगे अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की मौजूदगी में। वहीं पतंजलि से बाबा रामदेव योग करेंगे हमेशा की तरह। वैसे तो बाबा रामदेव रोज़ाना योग करते हैं और सीधा प्रसारण भी उसका होता है। आज अपने आप में ख़ास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आप हमारे साथ तमाम जगहों पर योग के अलग अलग अंदाज देखेंगे। योग का मूल उद्देश्य क्या है, योग का मूल उद्देश्य और योग के 8 अंग क्या हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपको अलग अलग पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि अपने आप में बहुत उत्साह है पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हालांकि बीच में कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया इस बात से जूझ रही थी, तब भी लोगों ने योग का साथ नहीं छोड़ा और योग के चमत्कार भी पूरी दुनिया को देखने को मिले कि किस तरीके से जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो योग हमें मानसिक तौर पर शांत रखता है, योग हमें शारीरिक तौर पर फिट रखता है। योग से ना केवल शारीरिक बल्कि आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जो आप लगातार ऊर्जावान भी बने रहते हैं। तो योग बेहद ही खास है हमारे जीवन में और पूरी दुनिया ने इस बात को पहचाना है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस बार की थीम मानवता के लिए योग और अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ है। और हम आपको बता दें, योग करें, निरोग रहें। अगर आप चंद समय योग के लिए निकालते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ना केवल नई ऊर्जा का संचार होगा बल्कि आप निरोगी भी रहेंगे। और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में तो ये कहा ही जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया कैसे पाई जाए, वो योग के माध्यम से ही संभव है। तो तमाम तरह से आप चाहे फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन योग आपके शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज करता है, हर अंग को सक्रिय करता है, ऊर्जा का नया संचार करता है। और इसीलिए जो योग है उसको पूरी दुनिया ने पहचाना है, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर मनन किया है, चिंतन किया है। ना केवल मनन चिंतन बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा है। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विश्व योग दिवस पर कई कार्यक्रम हैं। अगर हिमाचल की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, तमाम जगहों पर जो है योग हैं वो उसका प्रसारण और साथ ही साथ प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर अटल
टनल रोहतांग में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी रोहतांग की कि किस तरीके से सैनिक हमारे जो है वो योग करेंगे। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान और सीमा सड़क संगठन के जवान यहां पर शामिल हो रहे हैं। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस खास मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों के साथ योग करेंगे। और राजस्थान की खास तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर जयपुर में, राजधानी जयपुर में जंतर मंतर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और साथ ही साथ जैसलमेर की हम बात करें, बिल्कुल पश्चिमी सरहद पर जैसलमेर के सम के धोरू में योग करने का अपना अलग अनुभव, आनंद और अनुभूति, और वहां पर मौजूद होंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। साथ ही भारतीय सेना की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहां पर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान, सीमा सड़क संगठन के जवान शामिल हो रहे हैं। अटल टनल योग कार्यक्रम में केंद्रीय गृह, युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रदेश के रामलाल मारकंडा शामिल होने वाले हैं। सोलन विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर मैं आपको बता दूं, शिमला संसदीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहां पर हिम रश्मि परिसर विकास नगर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सांसद सुरेश कश्यप शिरकत कर रहे हैं। और रिज के मैदान में जो योग कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद होंगे। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। हमीरपुर के टिहरा सुजानपुर कटोच पैलेस में योग कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अनुपम है, अनूठी है और संदेश यही देती है कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, योग से ना केवल फिट रह सकते हैं बल्कि अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं। और ये भारतीय सेना का प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल हिमालय की उन वादियों के बीच में, जहाँ चारों तरफ बर्फ है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, अगर शरीर का अंग भी कुछ वक्त के लिए बाहर रह जाए तो ऐसा कहते हैं कि वो गल जाता है, उसे काटना पड़ता है। इतनी ज़्यादा जो है वो ठंड बर्फ़ की वजह से यहाँ पर होती है। पूरे साल भर यही स्थितियाँ होती है। भारी बर्फबारी और हिम के बीच हमारे जवान